हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो आज है हमारा लॉजिक का क्लास। लास्ट लॉजिक के क्लास में हमने 19 रूल्स सारे हमने सॉल्व किया था एंड कुछ होमवर्क मैंने जैसे पहले क्लास में 9 रूल्स के दिए थे, इस क्लास में मैंने 19 रूल्स के कुछ सवाल दिया था। ये 5 सवाल मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए। तो ये आज हम हमारे क्लास में पहले ये पांचों सवाल हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सिंबोलाइजेशन करेंगे एंड कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो 19 रूल से हमारा हमेशा आता है या फिर पूछा गया है, कुछ सवाल हम सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट क्लास में जो हमने किया था, जो 19 रूल्स में 9 रूल्स में जो रूल्स हमने अप्लाई किया था वो सारे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का क्लास। एंड हम पहले सॉल्व करेंगे पहला सवाल जो कि है first premise is W implies X, second premise is negation Y implies negation X, therefore हमारा conclusion क्या है? W implies Y, हमें ये निकालना है conclusion। तो ये कंक्लूशन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास आज़ादी है कि हम 19 रूल्स पूरा ही यूज कर सकते हैं, सारे सवाल यूज कर सकते हैं। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे एच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एच के लिए क्या चाहिए? कॉमन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम ये जो चीज़ है इसको ट्रांस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? ट्रांस का रूल क्या है? इफ वी हैव p implies q देन कर्ल q implies कर्ल p हो सकता है, राइट। तो वही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ट्रांस का रूल करेंगे। दिस इज सेकेंड नंबर का हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था? नेगेशन y implies नेगेशन x, तो उसको हम ट्रांसपोजिशन करके x implies y करते हैं। जैसे ही x implies y हो गया, देखो यहाँ पे हमारा कॉमन आ गया बिटवीन 1 एंड 3, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एच कर सकते हैं अभी। अब क्या करेंगे? W implies y और 1 एंड 3 का एच, ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज पहले भी बोला था, फिर से एक बार बता देती हूँ। एच में क्या होता है? P implies Q, Q implies R, therefore P implies R, राइट। तो जो वेरिएबल पहले रहता है या फिर एंटीसीडेंट में जो पोर्शन पहले रहता है उसका नंबरिंग हम पहले करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे W एक नंबर प्रेमिस में है, दैट्स व्हाई वी राइट लाइक दिस 1 एंड 3 एचेस। अगर ये जो W है ये थर्ड नंबर प्रेमिस में होता तो हम लिखते 3 एंड 1 एचेस, ओके। तो ये है हमारा पहला जो होमवर्क मैंने दिया था उसका आंसर, ओके। अब नेक्स्ट सवाल क्या था? नेक्स्ट सवाल हमारा था y implies z dot z implies y, then conclusion था y dot z well कर्ल y dot कर्ल z, राइट। ये हमारा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों क्या है? डॉट है बीच में, ये दोनों ज्वाइंट है डॉट से, कंजंक्शन से। तो पहले क्या कर सकते हैं? हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 का सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी कम्यूटेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉम करके उसके बाद सिंप्लीफाई। अब देखो सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, अब क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए y डॉट z बेल कर्ल y डॉट कर्ल z, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा रूल है इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो हमें कैसे भी करके इक्विवेलेंट चाहिए। तो इक्विवेलेंट का दो रूल है, एक रूल है p implies q डॉट q implies p, ये एक रूल है, एंड दूसरा एक रूल है ये वाला p डॉट q बेल कर्ल p डॉट कर्ल q। तो हम अभी क्या करेंगे? एक रूल चाहिए और दूसरा रूल हमें बनाना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे? हम इस चीज को इक्विवेलेंट कर देंगे। देखो यहाँ पे ही था, ये सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे y इक्विवेलेंट z, ठीक है, 1 का इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का ये वाला रूल जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, y डॉट z वेल कल y डॉट कल z, 5 का अगेन इक्विवेलेंट। देखो हमारा जो आंसर है वो आ गया। बेसिकली ये जो 3 लाइन मैंने किया है, ये 3 लाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पर ये पहले कैसे पता होगा हमें? पहले ही तो नहीं पता होगा, इसीलिए तो सॉल्व करना ज़रूरी है। पहले अगर पहले से आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, दैट मीन्स आप पूरा रट्टा मार के गए हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन सा सवाल आएगा आपको नहीं पता, तो इसलिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। हमने ये जो 3 लाइन एक्स्ट्रा किया है, इसमें कुछ हार्म नहीं हुआ हमें, क्योंकि जैसे ही हमने ये चीज़ किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये तो बाई कंडीशनल का या फिर इक्विवेलेंस का रूल्स है। तो वो देख के हमें समझ में आया, राइट। पहले हमें लगा था शायद उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, कम्यूटेशन कर देंगे, इम्प्लीफिकेशन कर देंगे, कुछ भी करके हम लेके आ सकते, पर उसके बाद रियलाइज हुआ ये दोनों ही इक्विवेलेंट का ही रूल है, तो एक में इक्विवेलेंट करके दूसरे में रूल अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आएगा जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो ये था हमारा सेकेंड सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं सॉल्व। H well I dot J therefore H well I, ठीक है, ये है H well I dot J therefore H well I। तो हमें H well I लाना है। देखो इसको देख के समझ में आ रहा है, हम पहला क्या करेंगे, ये एसोसिएशन नहीं हो सकता है, बीच में वेल है, यहाँ पे डॉट है, दैट मीन्स हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे H well I डॉट H well J, 1 का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे 1 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देखो ये हमारा सवाल का जवाब आ गया, H well I। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देखो हमारा सवाल का जवाब आ गया, सिंप्लीफाई करके H well I। यही सवाल का कंक्लूजन यही था, ये आर्गुमेंट का कंक्लूजन H well I था, देखो वो निकल के आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, n implies 0 o n dot p implies o। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो हमारे पास p तो नहीं है, तो पहला चीज जो हमें करना है वो है हमें एडिशन करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो फिर हम क्या ऐड करेंगे, पहले तो हम इम्प्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, वेल आ जाता है, फिर एडिशन करेंगे, 1 का इम्प्लीकेशन कल इन बेलो। अब क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किस चीज को, कर्ल पी को, कर्ल पी को एडिशन करके ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पी हमारे पास है नहीं पर हमें चाहिए पी। अब देखो जैसे एडिशन कर दिया, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक साथ करेंगे और कल इन को अलग करेंगे एसोसिएशन करके, ठीक है। अब देखो जैसे एसोसिएशन हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट कर्ल पी को इधर लेके आते हैं, कर्ल पी विल ओ मीन्स 4 का कम्यूटेशन अगेन, ओके, 4 का कम्यूटेशन हो गया। अब जैसे कम्यूटेशन हो गया, अब देखो हमारे पास क्या क्या है चीज है, हमारे पास कर्ल एन है, कर्ल पी है एंड ओ है। अब अगेन कर्ल एन एंड कर्ल पी को एक साथ करेंगे, कर्ल एन वेल कर्ल पी एंड ओ को सेपरेट करेंगे, ठीक है, अगेन एसोसिएशन करके। अब क्या करेंगे, अब जैसे एसोसिएशन कर लिया, अब देखो ये कौन सा रूल है, ये हमारा डी मॉर्गन का रूल है, राइट, कर्ल पी वेल कर्ल क्यू। तो क्या करेंगे, कर्ल पी डॉट क्यू विल ओ, ठीक है, हुआ हमारा 6 का डी मॉर्गन, ठीक है। अब
अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम आंसर के करीब आ गए, पर बीच में इम्प्लीकेशन है। यहाँ पे क्या है, कर्ल पी वेल क्यू, तो क्या होगा यहाँ पे इम्प्लीकेशन होगा, एन डॉट पी इम्प्लाइज ओ, 7 का इम्प्लीकेशन। ठीक है, हो गया हमारा सवाल। ये अच्छे से देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेप हुआ यहाँ पे, पर ये एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेप हुआ यहाँ पे, पर ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। ठीक है, ये था हमारा 4 नंबर का जो होमवर्क था वो। अब हमारा बस एक ही होमवर्क बचा हुआ है 5 नंबर का, वो हम अब करेंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। अब नेक्स्ट, पांच का सवाल क्या था, Q will R implies S, therefore Q implies S। देखो सवाल क्या था, Q will R implies S and conclusion है Q implies S। तो अब क्या करना है, पहले जो काम करना है, जब भी कोई इम्प्लीकेशन रहेगा, पहला जो काम हमें हमेशा करना है वो है हमें इम्प्लीकेशन को हटा के वहां पे वेल लेके आना है। ये हमेशा हमारा पहला काम है। कोई भी प्रपोजिशन हो, कोई भी आर्गुमेंट हो, मैटर नहीं करता, पहले हमें ये इम्प्लीकेशन रिमूव करके वहां पे वेल लेके आना। ओके, सो क्या होगा, वेल एस 1 का इम्प्लीकेशन। अब जैसे इम्प्लीकेशन हो गया, अब क्या करेंगे, अब पहले इसको डिमॉर्गन कर लेते हैं। जैसे डिमॉर्गन हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब एस को पहले लाके हम इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कॉम। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एज वेल कर्ल क्यू डॉट एज वेल कर्ल आर, 4 का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखो ये वाला पोर्शन बस रिमूव करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का सिंप्लीफिकेशन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, Q इम्प्लाइज S, मतलब हमें क्या चाहिए, कर्ल Q वेल S, जस्ट हम कम्यूटेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कम्यूटेशन हो गया, अब इसका इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज S। ठीक है, देखो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा जो 5 सवाल था उसका जवाब हमने सॉल्व किया, उस आर्गुमेंट को हमने पहले सॉल्व किया। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ सिंबलाइजेशन करेंगे। मैंने जैसे बोला था कि ये जो सारे सवाल हैं, इनके जो सिंबलाइजेशन के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पीडीएफ बना के। ठीक है, 9 रूल्स का, 19 रूल्स का फुल एक्सरसाइज मैंने जो आई एम कॉपी का बुक है वहाँ से जो मैं करा रही हूँ, वही चीज़ मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग वहाँ से भी एक्सरसाइज देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हमारा होमवर्क हो गया। अब हम कुछ और सवाल पहले करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज पे जाएंगे। अब देखो ये सवाल हमें करना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आर वेल एस इम्प्लाइज टी डॉट यू, कर्ल आर इम्प्लाइज वी इम्प्लाइज कर्ल वी। थर्ड प्रेमिस है कर्ल टी एंड कंक्लूजन है कर्ल वी। ओके, ये निकालना है। तो देखो अब हम पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये सिंगल प्रेमिस है, तो इसके साथ हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, सारे इम्प्लीकेशन में है, बस यही एक जो थर्ड प्रेमिस है, यही बस हमारा सिंगल है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे कर्ल यू। ठीक है, थर्ड का एडिशन। तो देखो जैसे कर्ल यू हमने ऐड किया तो क्या हो गया, टी डॉट यू, 4 का डी मॉर्गन। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, यहाँ से हम एमपी करके कर्ल आर वेल एस ला सकते हैं। तो वही अब हम करेंगे, कर्ल आर वेल एस बाई 1 एंड 5 का
empty, model students. Okay, means P implies Q, curl Q, therefore curl P. Okay, अब क्या करेंगे, कर्ल R डॉट कर्ल S, 6 का डी मॉर्गन। जैसे कर्ल R आ गया ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ओके, कर्ल R हमने सिंप्लीफाई किया, जैसे सिंप्लीफाई किया कर्ल R, अब यहाँ से MP होके V इम्प्लाइज कर्ल V आ जाएगा, जो है सेकेंड एंड 8 का मोडस पोनेंस MP। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इम्प्लीकेशन करना है, ठीक है। V इम्प्लाइज कर्ल V है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन करेंगे, V विल कर्ल V, 9 का इम्प्लीकेशन। अब देखो दोनों ही सिमिलर हो गया, जैसे टोपोलॉजी में होता है P विल P से P आता है, P डॉट P से P आता है, तो यहाँ पे कर्ल V विल कर्ल V से क्या आएगा, कर्ल V आएगा, जो है 10 का टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, देख लो आप लोग कि समझ में आ रहा है या नहीं। अगर किसी को कोई भी स्टेप में कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करना, आप बताना, मैं कोशिश करूँगी आपकी डाउट क्लियर करने की। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट सवाल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एम इम्प्लाइज एन डॉट ओ इम्प्लाइज पी। सेकेंड प्रेमिस है कर्ल एन वेल कर्ल पी। थर्ड प्रेमिस है कर्ल एम डॉट ओ इम्प्लाइज क्यू एंड कंक्लूजन है क्यू। अब इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, ये अब हमें करना है। देखो पहले हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नेगेशन है ना, तो ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है उसको हम ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले चीज को हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। कर्ल एन इम्प्लाइज कर्ल एम डॉट ओ इम्प्लाइज पी, 1 का ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब देखो जैसे ट्रांसपोजिशन हो गया, अब क्या करेंगे हम, अब हम अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी ट्रांसपोजिशन करेंगे। क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आएगा, क्यों कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन। ये O है, 4 का अगेन ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या है, कर्ल इन वेल कर्ल पी है। अच्छे से देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो अगर हमारे पास P विल R रहता है तो कंक्लूजन में हम Q विल S ला सकते हैं, राइट, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलेमा करके, CD करके। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम CD करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास कर्ल इन वेल कर्ल पी है ऑलरेडी सेकेंड प्रेमिस में। तो अब हम CD करके कर्ल इन वेल कर्ल O लेके आएंगे, राइट। ओके, कर्ल इन वेल कर्ल O विच इज 5 and 2 का CD। ठीक है, जैसे कर्ल V वेल कर्ल O आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका डिमॉर्गन करेंगे। कर्ल P वेल कर्ल Q से कर्ल P डॉट Q ला सकते हैं डिमॉर्गन करके, तो वही करेंगे। जैसे ही देखो डिमॉर्गन हो गया, Q हमारा MP करके आ जाएगा। 3 and 7 का मोडस पोनेंस आ गया हमारा सवाल का जवाब। ओके, कंक्लूजन आ गया। अब देखो, अब है नेक्स्ट सवाल, P इम्प्लाइज U डॉट V। सेकेंड है U वेल V इम्प्लाइज W एंड कंक्लूजन है P इम्प्लाइज W। तो अब इसको कैसे निकालना है, देखो पहले तो दोनों ही हमारा क्या है, दोनों ही हमारा इम्प्लीकेशन में है। ठीक है, एंड हमारा जो कंक्लूजन है वो भी इम्प्लीकेशन में ही है। तो कैसे लेके आएंगे हम कंक्लूजन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यूजुअली लगता है कि पहले हम एचएस कर सकते हैं, पर मैंने बोला है जब भी ऐसे
आर्गुमेंट में प्रेमिस में ऐसा रहेगा, पहला स्टेप हमेशा इम्प्लीकेशन होगा, तभी हम जो हमारा कंडीशनल प्रपोजिशन है या फिर जो साइन है इम्प्लाइज का उसको हटा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इम्पिल करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चीज है वो हम करेंगे इम्प्लीकेशन, ओके। कल्टिवेल यू डॉट वी, वन का इम्प्लीकेशन। जैसे इम्प्लीकेशन हो गया, अब क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कल्टिवेल यू डॉट कल्टिवेल वी, ये वी है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद वी एंड यू, ओके। सो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब देखो, जैसे 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, अब क्या करेंगे, अब अगेन हम ये जो सेकेंड वाला प्रेमिस है उसका भी हम इम्प्लीकेशन करेंगे। यू विल बी वेल डब्ल्यू, सेकेंड का इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब सेकेंड का इम्प्लीकेशन करके ये कल अंदर जाएगा तो डिमॉर्गन हो जाएगा, मतलब कल यू डॉट कल वी वेल डब्ल्यू, 6 का डिमॉर्गन, ओके। अब अगेन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डब्ल्यू को इस साइड में पहले लेके आते कम्यूट करके, 7 का कम्यूटेशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन डब्ल्यू वेल कर्ल यू डॉट डब्ल्यू वेल कर्ल वी, 8 का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कर्ल टी वेल यू है, अब यहाँ पे है डब्ल्यू विल कर्ल यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे लेके आएंगे, 9 को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब इसको अगेन कम्यूटेशन करके कर्ल यू विल डब्ल्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ये जो 2 प्रेमिस है इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ओके। अब देखो, अब मैंने क्या किया, 10 का मैंने कम्यूटेशन किया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कर्ल यू वेल डब्ल्यू एंड यहाँ पे था कर्ल टी वेल यू। तो अब क्या करेंगे, 11 का हम करेंगे इम्प्लीकेशन, यू इम्प्लाइज डब्ल्यू, 11 का इम्प्लीकेशन। सेम ही चीज हम 5 नंबर स्टेप के साथ भी करेंगे, टी इम्प्लाइज डब्ल्यू, सॉरी टी इम्प्लाइज सी यू है, डब्ल्यू नहीं है ये, टी इम्प्लाइज सी यू है, विच इज 5 का इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम एच करेंगे, देखो क्योंकि टी हमारा स्टार्टिंग में है तो टी इम्प्लाइज डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे यू यू कॉमन है तो वो रिमूव हो जाएगा, तो 13 एंड 12 का एच, ठीक है। ये है हमारा सवाल का जवाब। थोड़ा सा ना यहाँ पे कैओस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लेस कम है, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है पूरा सवाल करने का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 19 रूल्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं 19 रूल्स के क्वांटिफिकेशन के, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का इशू हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्पेस का इशू हो चलेगा पर आपको स्टेप्स या फिर जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वही ज्यादा मैटर करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड का सवाल। आई होप आप लोगों ने जो प्रेमिस था गिवन था वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको रिमूव कर दिया है। दोबारा मैं बोल देती हूँ, प्रेमिस क्या था हमारा, प्रेमिस था टी इम्प्लाइज यू डॉट वी, ये फर्स्ट प्रेमिस है, टी इम्प्लाइज यू डॉट वी, एंड सेकेंड प्रेमिस है यू विल वी ब्रैकेट इम्प्लाइज डब्ल्यू, एंड कंक्लूजन है टी इम्प्लाइज डब्ल्यू,
ओके। अच्छा, अब देखो इसको, तो ये क्या है, A implies कर्ल B, कर्ल C डॉट कर्ल A एंड C implies कर्ल B कंक्लूजन है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है, डी मॉर्गन, सेकेंड का डी मॉर्गन। अब यहाँ पे डबल नेगेशन है तो क्या करेंगे, डीएम। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्ल सी वेल ए है, तो क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन करके सी इम्प्लाइज ए करेंगे। अब सिंपली सिंपली हम क्या करेंगे, बस एचएस करेंगे तो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, 5 and 1 का एचएस। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो आर्गुमेंट है, हर आर्गुमेंट में ही बहुत सारे स्टेप होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे पहले वाले में इतना सारा स्टेप हुआ था, इसमें देखो कितना स्टेप हुआ, बस 6 या 5 या 4 ऐसे स्टेप होंगे, यहाँ पे 6 स्टेप हुआ है। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए चाहे 20 स्टेप लगे, 50 स्टेप लगे, दैट डज नॉट मैटर। ओके, अल्टीमेटली हमें बस हमारा कंक्लूजन चाहिए, वही मैटर करता है, बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, डी डॉट कर्ल ई इम्प्लाइज एफ, सेकेंड प्रेमिस है कर्ल ई वेल एफ, कंक्लूजन है कर्ल डी। ठीक है, मतलब हमें कर्ल डी चाहिए, तो क्या करेंगे, पहला अगेन यहाँ पे देखो क्या है, कर्ल पी वेल क्यू, मतलब क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन कर सकते हैं, कर्ल ई डॉट कर्ल एफ, सेकेंड जो प्रेमिस है उसका डी मॉर्गन किया पहले। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम कर्ल एफ लेके आते तो यहाँ पे हम मोडास्टोलियंस करके बाकी जो पोर्शन है उसको निकाल सकते हैं, तो हम वही करेंगे, इसको कम्यूट करके लेके आते हैं पहले। फोर का सिंप्लीफिकेशन, अब कर्ल डी डॉट कर्ल ई। ठीक है, मतलब हमारा है 1 and 5 का मोडस टोलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, कर्ल पी डॉट क्यू, तो क्या होगा, कर्ल पी वेल कर्ल कर्ल ई 6 का अगेन डी मॉर्गन। ओके, अब क्या होगा, कर्ल डी वेल ई। ठीक है, यहाँ पे है क्या हमारा, यहाँ पे है हमारा डीएम। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कर्ल ई था, उसको रिमूव करेंगे, पहले इसको इम्प्लीकेशन करो, 8 का इम्प्लीकेशन, तो अब क्या आ गया, डी इम्प्लाइज ई। अब कर्ल ई को हम सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे, 3 का सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एम टी करके कर्ल डी लेके आएंगे, 9 and 10 का मोडस टोलेंस आ गया, कंक्लूजन आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 सवाल सिंबोलाइजेशन से करेंगे, पहले सिंबोलाइज करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी सिंबोलाइजेशन है, जितने भी सवाल है, उनमें से अगर सॉल्व करते हुए आपको किसी भी सवाल पे लगे कि आपको नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको अटक जा रहे हो आप, तो आप कमेंट करना या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पहले कुछ सिंबोलाइजेशन करते हैं। तो देखो पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, तो जैसे मैंने बोला था कि सिंबोलाइजेशन में आपको पकड़ लेना होगा कि कौन सी चीज़ के लिए आप कौन सा नोटेशन यूज़ कर रहे हो, पर यहाँ पे गिवन है तो आपको उस हिसाब से करना होगा। अगर एग्जाम में भी गिवन रहता है तो आपको उस हिसाब से करना होगा, और अगर गिवन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पकड़ सकते हो, पर वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एनटीए के एग्जाम में क्या होता है कि हमारा तो कॉपी चेक नहीं होता, जो लूप शीट पे हम सॉल्व करते हैं वो तो चेक नहीं होता है,
बट यूजुअली जितने भी सारे बाकी के एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं या फिर कॉलेज के मास्टर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे तो आपको कॉपी जमा करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है ना। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आप गलत करोगे या फिर कोई भी एक सिली मिस्टेक करोगे, उसके लिए आपका मार्क्स काटा जाता है, ठीक है। नहीं तो ये जो सारे 19 रूल्स या जो भी सवाल होते हैं, उस पे पूरा टोटल मार्क्स ही मिलना चाहिए आपको, ठीक है। पर वो जो सिली मिस्टेक हम कर लेते हैं, उसके वजह से गलत हो जाता है। चलो अब सिंबोलाइजेशन करेंगे। तो पहला सिंबोलाइजेशन क्या है? तो पहले बोला जा रहा है, पहला वाला सवाल जो है वहाँ पे बोला जा रहा है, आइदर द मैनेजर डिड नॉट नोटिस द चेंज और एल्स ही अप्रूव्स ऑफ इट। फर्स्ट प्रेमिस है। तो क्या बोला जा रहा है? आइदर द मैनेजर डिड नॉट नोटिस द चेंज, ठीक है। तो फिर हम इन जो पकड़ रहे हैं वो किस लिए पकड़ रहे हैं कि मैनेजर डिड और मैनेजर नोटिस द चेंज, ठीक है, नोटिशन। नेक्स्ट है ए गिवन है, ही अप्रूव्स इट, ओके। तो पहला जो प्रेमिस है वो है आइदर द मैनेजर डिड नॉट नोटिस, मतलब कर्ल एन, आइदर है मतलब वेल होगा, और एल्स ही अप्रूव्स इट, ए। सेकेंड, ये है फर्स्ट प्रेमिस। सेकेंड क्या बोला जा रहा है? ही नोटिस इट ऑल राइट, क्या है तो एन, एंड कंक्लूजन है सो ही मस्ट अप्रूव ऑफ इट, ए, ठीक है। तो ये क्या है? कर्ल एन वेल ए एन देयरफॉर ए। तो ये तो बहुत इजी है, लिटरली देख के समझ में आ रहा है। अगर हम इम्प्लीकेशन करेंगे उसके बाद एमपी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, वन का इम्प्लीकेशन, 3 एंड 2 का एमपी आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, द ऑक्सीजन इन द ट्यूब आइदर combined with the filament to form an oxide or else it vanished completely। तो फिर क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? सी के लिए पकड़ा गया है, द ऑक्सीजन इन द ट्यूब either combined with the full filament to form an oxide तक and else इट वैनिश्ड कम्प्लीटली। तो वैनिश्ड कम्प्लीटली के लिए वी पकड़ा गया है, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ा है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। पर मैं आपको बता दे रही हूँ चीज़ें धीरे धीरे करके, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो अल्टीमेटली, ओके। सो the oxygen in the tube either combined with the filament to form an oxide or it vanished completely, okay। Next premise है, the oxygen in the tube could not have vanished completely, okay। Curl V, therefore the oxygen in the tube combined with filament to form an oxide, means C, ठीक है। तो सेकेंड क्या है? C will be, curl V, therefore C। तो यहाँ पे देखो, आपको देख के ये लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर कल सी होता तो हमारा आ जाता डीएस करके, पर ऐसा तो जरूरी नहीं है, हमारे पास तो कम्यूटेशन का रूल है, तो हम तो वी को चेंज करके भी ला सकते हैं, राइट। तो हम वही करेंगे, वन का कम्यूटेशन करेंगे, जैसे ही कम्यूटेशन करेंगे डीएस करके हमारा सी आ गया, ओके। देखो सेकेंड का भी हमारा आंसर आ गया। क्या बोला जा रहा है? इफ अ पॉलिटिकल लीडर हु सीज हर फॉर्मर ओपिनियंस टू बी रॉन्ग डज नॉट ऑल्टर हर कोर्स, इसके लिए दिया गया है ए, ओके। implies she is guilty of deceit, इसके लिए बी दिया गया है, सेमीकोलन, एंड if she does
and if she does alter her course, then she is open to a charge of inconsistency, जिसके लिए लिया गया है आई। तो ये लाइन क्या बोला गया, फिर से मैं पढ़ती हूँ। इफ अ पॉलिटिकल लीडर हु सीज हर फॉर्मर ओपिनियंस टू बी रॉन्ग डज नॉट ऑल्टर हर कोर्स, उसके लिए ए है, इम्प्लाइज, क्योंकि कॉमा है यहाँ पे, शी इज गिल्टी ऑफ डिसीट सेमीकोलन, डिसीट सेमीकोलन मतलब ब्रैकेट हो रहा है एंड डॉट, इफ शी does alter her course means A, then she is open to a charge of inconsistency, जिसके लिए I लिया गया है। ओके, नेक्स्ट premise है she either alter her course or she does not, therefore either she is guilty of deceit or else she is open to a charge of inconsistency। ठीक है, ये है हमारा थर्ड नंबर जो आर्गुमेंट है उसका सिंबलाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है स्टार्टिंग में, इफ अ पॉलिटिकल लीडर हु रॉन्ग डज नॉट ऑल्टर हर कोर्स। अच्छा, स्टार्टिंग में डज नॉट है मतलब यहाँ पे निगेशन होगा। ठीक है, एंड शी इज गिल्टी ऑफ डिसिट, शी डज नॉट कोर्स, हाँ करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो इसलिए जब भी आप सिंबलाइजेशन करोगे तब भी आप एक एक लाइन को सेपरेटली आप देखोगे, उसके बाद आप सिंबलाइजेशन करोगे। ठीक है, अभी यहाँ से नेगेशन मिस हो जाता तो ये जो आर्गुमेंट है ये मैच नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रेमिस कर्ल ए इम्प्लाइज डी डॉट ए इम्प्लाइज आई एंड है ए विल कर्ल ए डी विल आई। तो अब क्या करना है, अब पहले हम जो चीज करेंगे वो है यहाँ पे देखो पी विल कर्ल क्यू है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, देखो एक चीज हम कर सकते हैं अभी के लिए, कर्ल ए विल ए लेके आते हैं, मतलब सेकेंड का हम बस कम्यूटेशन करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हम सीडी करके डी विल आई ला सकते हैं, 1 and 3 का बस सीडी करके, देखो आ गया, सवाल का जवाब आ गया। बहुत ही इजी है, देख के लग रहा था बहुत टफ है पर नहीं, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सवाल का करेंगे, नेक्स्ट सवाल का सिंबलाइजेशन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इट इज नॉट द केस दैट शी आइदर फॉरगॉट और वाज नॉट एबल टू फिनिश। तो शी आइदर फॉरगॉट के लिए एफ, was not able to finish मतलब फिनिश के लिए ए ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ए, तो इट इज नॉट द केस मतलब नेगेशन होगा पहले, इट इज नॉट द केस मतलब नेगेशन होता है। ठीक है, इट इज नॉट द केस दैट शी आइदर फॉरगॉट और was not able to finish। ठीक है, ये है हमारा पहला प्रेमिस। नेक्स्ट, therefore she was able to finish means A। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये है हमारा 4 नंबर जो आर्गुमेंट है उसका सिंबलाइजेशन। कर्ल ए विल कर्ल ए, कंक्लूजन है ए। अब इसको क्या करना है, स्टार्टिंग में इसको पहले हम डिमॉर्गन करेंगे, जैसे डिमॉर्गन करेंगे देखो यहाँ पे डबल नेगेशन आ गया, तो हम डीएन करके मतलब डबल नेगेशन करके हम ए को ला सकते हैं, तो ए को पहले इस साइड में लेके आना पड़ेगा सेकेंड का कम्यूटेशन करके। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया अब इसका डीएन हो गया, 4 का डीएन, देखो आ गया, कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन हमारा सिंपली ए था तो हमारा कंक्लूजन आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर, इफ द लिटमस पेपर टर्न्स रेड, then the solution is acid। इसके लिए लिया गया है ए।
इफ द लिटमस पेपर टर्न्स रेड देन द सोल्यूशन इज एसिड। ये है हमारा फर्स्ट प्रेमिस। सेकेंड, हेंस इफ द लिटमस पेपर टर्न्स रेड, कंक्लूजन है if the litmus paper turns red then either the solution is acid or something is wrong somewhere। उसके लिए दिया गया है W। तो फिर हमारा क्या हुआ आर्गुमेंट? प्रेमिस है R implies A एंड कंक्लूजन है R implies A will W। ओके, ये है हमारा सवाल। अब इसमें क्या करना है? देखो, हम इम्प्लीकेशन जब रहेगा उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन हम करेंगे कब? जब इसको हम इम्प्लीफाई करेंगे, इम्प्लीफिकेशन करेंगे तो उसके साथ हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एडिशन करेंगे भी तो भी हमको इम्प्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसलिए हमेशा इम्प्लीफिकेशन ही होता है, वन का इम्प्लीफिकेशन। नाउ नाउ हमारे पास W नहीं है तो हम W को ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये जैसे ही ऐड कर लिया, अब क्या करेंगे? अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, यहाँ पे देखो वेल है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्या होगा? एसोसिएशन होगा पहले। तो R को सेपरेट कर देते हैं, A एंड वेल को एक साथ कर देते हैं, A एंड W को। तो क्या हुआ? एसोसिएशन करके कल R वेल, A वेल, W। अब क्या करेंगे? अब देखो अंदर में तो A वेल W है तो हमें बस चेंज यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे? सिंपली अगेन इम्प्लीफिकेशन ही करेंगे, 4 का इम्प्लीफिकेशन। देखो हमारा आंसर आ गया अगेन। ओके, अच्छा, तो आज हमने क्या किया? पहले हमने होमवर्क सॉल्व किया, उसके बाद हमने नॉर्मल कुछ 19 रूल्स अगेन हमने सॉल्व किया, उसके बाद 5 सिंबलाइजेशन हमने किया है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ सवाल कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, वो मैं कराऊंगी और बाकी जितने भी सवाल है वो सारे ही आप लोगों के होमवर्क है। तो आज मैं स्पेसिफिकली कोई होमवर्क नहीं दूंगी, सारे ही आप लोगों के होमवर्क है। लास्ट क्लास में जो भी होमवर्क दिया था, इस क्लास में जो भी होमवर्क था, जितना भी सवाल मैंने, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आज जो भी चीज़ मैं करा रही हूँ वो चीज़ में आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप बताना, मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ सॉल्व करने की। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। इनवैलिडिटी भी थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि अभी इनवैलिडिटी से सवाल नहीं आता है, इसका मतलब यही नहीं है कि बाद में नहीं आएगा सवाल। ठीक है, हमेशा ही ये ऑप्शन रहता है कि कहीं से भी कुछ भी सवाल आ सकता है। ओके, तो अब हम कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया है वो सॉल्व करेंगे। ये एक रिसेंट सवाल है जो मैंने शायद 50 क्वेश्चन में जब कुछ सवाल कराया था उसमें मैंने शायद कराया था, पर क्योंकि मैं यहाँ पे 19 रूल्स का करा रही हूँ तो एक दो सवाल मैं कराऊंगी जो शायद हो सकता है रिपीट हो। ठीक है, ये है PYQ का प्रीवियस ईयर। तो पहला सवाल क्या है? ये तो 19 रूल से पूरा गिवन है। H वेल I implies J डॉट K डॉट L। सेकेंड है J एंड कंक्लूशन है J डॉट K। ये सवाल हमारा आया है 2024 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था। ठीक है, अच्छा, इसमें तो पूरा ही मतलब 19 रूल्स है। इसमें आप लोगों को पता है कैसा सवाल आता है कि वहाँ पे दिया जाता है सारे स्टेप्स, उसके बाद बोला जाता है आप उसको ऑर्डरली सिक्वेंसली आप उसको सेट करो। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करके आप फिर उस हिसाब से लिखोगे कि पहले कौन सा स्टेप हुआ, उसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, ऐसे ऐसे सवाल आता है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पहला हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आई है, ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, आई विल एच करेंगे, सेकेंड का एडिशन। जैसे ये करेंगे एच विल आई करके, इसको हम कम्यूट करके वो वाला पोर्शन को एम्प्टी करके लेके आ सकते हैं, 1 और 4 का एम्प्टी। अब क्या करेंगे, अब सिंपली जे डॉट के डॉट एल करके 5 का एसोसिएशन करेंगे। जैसे एसोसिएशन करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 6 का सिंप्लीफाई, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है डी डॉट ई implies if D implies A implies G and conclusion है G, right? conclusion है E implies G। conclusion है E implies G, ओके। ये सवाल आया है हमारा 2024 में, जो सेट एग्जामिनेशन होता है वहां पे ये सवाल आया है, ठीक है। तो ये भी 19 रूल से है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखो E implies G चाहिए हमें कंक्लूजन में, ठीक है। तो E implies G कैसे लाएंगे, तो पहले देखो ये वाला जो रूल है P डॉट क्यू implies R, ये एक्सपोर्टेशन का रूल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सही कर लेते, क्योंकि हमें E implies G चाहिए। तो एक का पहले कम्यूटेशन कर लिया, अब इसका क्या करेंगे, एक्सपोर्टेशन, मीन्स P implies Q implies R, इनका एक्सपोर्टेशन। जैसे एक्सपोर्टेशन कर लिया, अब देखो ये दोनों पोर्शन जो है कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम HS करेंगे, 4 और 2 का, हमारा आ गया कंक्लूशन, राइट। देखो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको रूल्स थोड़े से याद होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, P implies Q implies R, सेकेंड है हमारा Q कर्ल R, therefore कर्ल P, यही है, हाँ यही है। तो ये सवाल आया था हमारा 2023 में, जो वेस्ट बंगाल का स्टेट एग्जामिनेशन था वहां पे, ठीक है, ये प्रॉपर आया था, ओके। अब क्या करना है, ये भी सेम ही चीज है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 19 रूल्स ही करना है और तो कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, पहले देखो क्या है ये, P implies Q implies R, तो इसको हम P डॉट Q implies R कर सकते हैं, एक्सपोर्टेशन, राइट, ओके। अब देखो जैसे ही हमने एक्सपोर्टेशन किया, यहाँ पे क्या आ गया, P डॉट Q implies R, हमारे पास क्या है, कर्ल R है, तो कर्ल R है तो हम कर्ल P डॉट Q ला सकते हैं, 4 और 3 का मोडस टोलेंस करके, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ल P विल कर्ल Q, वो है हमारा 5 का डी मॉर्गन, ओके। जैसे ही डी मॉर्गन हो गया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास Q है, तो अगर मान लो हम Q का डबल नेगेशन करते हैं एंड यहाँ से हम कर्ल Q को लेफ्ट साइड में लेके आते, तो कर्ल P हमारा आ जाएगा, कर्ल Q विल कर्ल P, 6 का कम्यूटेशन। अब डबल नेगेशन Q, सेकेंड का DN एंड हमारा कर्ल P आ गया, 7 और 8 का DS करके। देखो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल कर्ल Q लाते तो यहाँ पे DS नहीं होता, पर यहाँ पे DS क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कर्ल Q जो है P है, तो यहाँ पे हमने DN किया तो कर्ल P आया। मीन्स अगर पूरा नेगेशन, अगर मान लो कि ऐसा पूरा नेगेशन पूरा P होता, तो फिर इनका रिमूव करके हम करते, तब जाके हमारा वहाँ पे रूल अप्लाई होता, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया कंक्लूशन कर्ल P, ओके।
तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। इसके अलावा भी बहुत सारा पीवाईक्यू में बहुत सारा 19 रूल्स है, ज़्यादातर क्वांटिफिकेशन बेस्ड है एंड कुछ-कुछ ऐसे भी सवाल है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, सवाल की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को अगर चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको सवाल चाहिए तो आप मैसेज करना, मैं आपको सवाल भेज दूँगी। बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे एक्सरसाइज़ है। ठीक है, आई होप जो 19 रूल्स का रूल ऑफ इन्फरेंस एंड रूल ऑफ रिप्लेसमेंट का जो भी चीज़ें था, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्लास से मैं इनवैलिडिटी थोड़ा-सा करा के मैं क्वांटिफिकेशन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि क्वांटिफिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है खुद में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिंगुलर प्रपोज़िशन है, कंपाउंड प्रपोज़िशन का है, पूरे क्वांटिफिकेशन में क्वांटिफायर, फिर ईआई, ईजी, यूआई, यूजी, ये सारे में इनका जो लिमिटेशन है, ऑक्युपेंस है, इन सारी चीज़ों से सवाल भी बहुत सारे आते हैं एंड हमें सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को जो लॉजिक का क्लास होगा वहाँ पे पहले मैं इनवैलिडिटी कराऊंगी। इनवैलिडिटी कराने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो हम क्वांटिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सारे जितने भी क्लासेस मैंने करा है, अगर आपको किसी भी चीज़ पे कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।